नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर अग्निवीर वायु इनटेक 2025 फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड मिलता है। डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले रजिस्टर बटन पर आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर बटन पर क्लिक जैसे ही करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर। इसका मतलब ये है यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं डिजी लॉकर से तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यदि आपका अकाउंट डिजी लॉकर पर नहीं है तो क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर को क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक बटन मिल जाता है रजिस्टर। जैसा आप पहले करते आए ठीक उसी प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो हमने इस वाले ऑप्शन को चूज किया है और हमने यहाँ पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अग्निवीर इनटेक 2025 यहाँ पर कैंडिडेट नेम जो है 10th की मार्कशीट के अनुसार डालना है। ईमेल आईडी को टाइप करना है, मोबाइल नंबर डालना है, जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ईमेल और मोबाइल का ओटीपी डालकर यहाँ से आपको वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन, किसके माध्यम से जा रहे हैं, ट्विटर से, टेलीविजन से, न्यूज़पेपर से, वेबसाइट के माध्यम से जा रहे हैं, किस प्रकार आपको ये जो है सूचना मिली है। तो हमने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पर रजिस्टर बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेस आ चुका है। यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल एसएमएस फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। तो फटाफट चेक करिए, इसको ओके कर दीजिए और दोबारा से ईमेल आईडी और जो नया पासवर्ड सिस्टम के द्वारा जनरेट हुआ है उसको डालकर हम लॉगिन करने का प्रयास करेंगे। जैसे करते वैसे रीसेट का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। फिर पासवर्ड को अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं और उसे डन कर देते हैं। इस प्रकार जैसे ही हमने सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड और ईमेल के साथ लॉगिन किया तो यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन आ गया, यानी कि न्यू पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, रीसेट माई पासवर्ड पर अब आपको क्लिक कर देना होता है। आप देख सकते हैं सक्सेस, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है नया पासवर्ड। ओके करिएगा। ओके करते ही आप आ गए हैं डैशबोर्ड पर, जहां से आपको आवेदन को फिल करना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन में हमने टिक किया है, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन है, जहाँ कैंडिडेट फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, इंडियन और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ कैलेंडर साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नो कर देंगे। यदि आप सर्विस में हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर अनमैरिड, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉलम ब्लैक से हैं वो रजिस्ट्रेशन के टाइम के हैं, बंद रहेंगे। जो वाइट है वो फिल करिएगा, वीडियो के माध्यम से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होगा। एक प्रीव्यू ओपन होता है, उसको चेक करेंगे, सबमिट कर देते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। तो यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10+2 है और एग्जाम विद इंग्लिश एंड विदाउट फिजिक्स एंड मैथ। आर्ट साइड से हैं, बायोलॉजी से हैं, फिजिक्स मैथ से हैं, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा है, या फिर वोकेशनल कोर्स है। तो मेरे पास ये है, हमने इसको सिलेक्ट किया है 10+2 वाले कॉलम को। अगला ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद आपका फिजिक्स मैथ तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपके पास क्या है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। तो साइंस है, अब साइंस में क्या है आपके पास, बायोलॉजी है, तो आपका वाई ग्रुप सिलेक्ट हो गया। समझ में आ गया? ओके। आर्ट्स है तो ये वाला ले लेंगे, कॉमर्स है तो ये वाला ले लेंगे, बायोलॉजी है तो ये वाला ले लेंगे और यहाँ नो कर देंगे। अब आपके पास फिजिक्स मैथ है तो आप यस करेंगे और साइंस वाला ऑप्शन चूज करेंगे। फिर आप एक्स वाई दोनों में यूज कर सकते हैं। बोथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। केवल आपको एक्स में डालना है या फिर वाई में डालना है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे या फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार हमारे पास बायोलॉजी है या फिर आर्ट साइड है या फिर कॉमर्स है, तो हमने यहाँ नो कर रखा है, साइंस में सिलेक्ट कर रखा है। आपके पास आर्ट साइड है, साइंस साइड है या कॉमर्स है, सिलेक्ट कर लीजिए। उसी के हिसाब से यहाँ ग्रुप आ जाता है। अदर देन का मतलब है वाई ग्रुप, ठीक है। तो आप वाई ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे और साइंस ग्रुप का मतलब है एक्स ग्रुप। तो साइंस सब्जेक्ट यदि ऑप्शन है तो वो एक्स ग्रुप है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट है तो वाई ग्रुप है, और बोथ है तो वो एक्स वाई ग्रुप है। इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नो कर रखा है क्योंकि बायोलॉजी है और साइंस को सिलेक्ट किया, अदर देन साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। और अब हमें बोर्ड यहाँ सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड है। तो मेरा ये वाला बोर्ड है। टोटल परसेंटेज इंटर में कितनी है, 50 से ऊपर होना चाहिए। मिनिमम 50% मैंडेटरी है। यदि आप 50 से कम डालेंगे, जैसे 49 डाल दिया
तो यहाँ पर मना कर देगा, नॉट एलिजिबल ड्यू टू ग्रॉस परसेंटेज लेस देन 50। तो यहाँ पर 50 तो होनी चाहिए, तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, तो ये ऑप्शन है ग्रेड का है, CGPG है, परसेंटेज है, ठीक है। तो मेरे पास परसेंटेज हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे मेरे पास इंग्लिश, मैथ तो नहीं है, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी है। तो हम यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क यहाँ पर डाल देंगे 50 है हमारे पास इंग्लिश में, और यहाँ पर मैथ है नहीं तो फिजिक्स का हम डाल देंगे 59, और यहाँ पर हम डाल देंगे 49, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स आप फिल कर देंगे, 100 का डाल देंगे, ठीक है। 100 सॉरी इधर नहीं डालेंगे क्योंकि बायोलॉजी है और हम अदर देन से कर रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट बाई परसेंटेज सीधा भैया, परसेंटेज इतनी आ जाएगी, यहाँ पे इतनी आ जाएगी 59 और यहाँ पर 49, ठीक है। तो आप भी सिलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एडिशनल मार्कशीट कोई अलग से है तो यस, से नहीं तो नो। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ग्रेडिंग स्टेटस परस्यूइंग है, कर रहे हैं, फाइनल ईयर है, कंप्लीट कर लिया है, या फिर डिसकंटिन्यूड है, या फिर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, कोई नहीं है तो सेव बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th सर्टिफिकेट और 12th सर्टिफिकेट ओरिजिनल स्कैन यहाँ करना है, इससे आप इसे ध्यान रखिएगा। और आप मैनुअली 100 KB से स्कैन करेंगे, 150 KB से कम का यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। यदि आप डिजिलॉकर से करना चाहते हो तो यहाँ ऑप्शन बना हुआ है, कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ, अथवा लिखा हुआ, तो मुझे मैनुअली करना है तो हम मैनुअली स्कैन कर चुके हैं डॉक्यूमेंट को, फटाफट यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ से चूज फाइल करके सिलेक्ट किया, उसके बाद इमेज यहाँ शो करी, उसका हमने सेव बटन पर क्लिक किया, अपलोड हुआ। फिर दूसरी बार हमने एंटर का सिलेक्ट किया, फाइल यहाँ पर शो करी, सेव किया, बटन से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें सेव एंड कंटिन्यू करके अगले स्टेप पर पहुँचना होगा। तो यहाँ सक्सेस हो चुका है, ओके बटन पर क्लिक करना होगा, एड्रेस को फिल करना होगा यहाँ पर, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा, सेम एड्रेस को यहाँ पर टिक कर देंगे और अगले स्टेप पर क्लिक करके अगले स्टेप पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अगला स्टेप आपके सामने फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ देखिए एक पहचान चिन्ह बॉडी का लिखना होता है और हाइट जो है 152 से कम नहीं होनी चाहिए, हाइट लिख देनी है। चेस्ट लिखना है सेंटीमीटर में और जो कमर का साइज है वो भी सेंटीमीटर में यहाँ लिखना होगा। जूता का नंबर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अगला ऑप्शन से NCC है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद रिटायर्ड डिस्चार्ज है तो यस या नो, रीड राइट कर लेंगे आप और यस और नो करते जाएंगे। ठीक इसी प्रकार आपको ड्राइविंग आती है, कुकिंग ट्रेड वेल्डर है, सोल्डरिंग है, या फिर आपका कैटरिंग बनाना, खाना बनाना है, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है, क्वालिफिकेशंस है, रिप्रेजेंटेशंस है, हिंदी इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज जानते हैं तो उनका जवाब देते हुए आपको यस और नो करना होगा। फिलहाल इनमें से मेरे पास कुछ नहीं है तो मैंने सभी पर नो कर दिया है। उसके बाद यहाँ मेडिकल हिस्ट्री कोई है आपकी, मेजर मेडिकल हिस्ट्री, कोई गंभीर बीमारी तो फैमिली से रिलेटेड, तो यहाँ आप दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ छोड़ दीजिए ब्लैंक और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले एक बात क्लियर कर लेते, देखिए कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री यदि है तो यहाँ डालिएगा, लिखा है एंटर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडिडेट, या फिर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पेरेंट्स सिबलिंग ओनली, एंटर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ फैमिली तो यहाँ डाल दीजिए। इन केस कोई है तो, नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू करिए, आगे स्टेप पर पहुँच जाइएगा। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर जब आप बना लेते हैं तो उसके बाद आपको ये जो है यहाँ दिया गया है फाइल को रीनेम करने के लिए, फोटो सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, इसको कॉपी करके वहाँ से फाइल को रीनेम कर दीजिए, यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फोटो पर नाम और डेट ऑफ बर्थ होना आवश्यक है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इस प्रकार यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं, डाटा आपका सेव हो जाता है। अब आता है लाइव फोटो कैसे कैप्चर करना है। स्टार्ट कैमरा, इस पर क्लिक करना होगा। पीसी या लैपटॉप में कैमरा एनेबल्ड होना चाहिए, आपका पोजीशन सही होनी चाहिए, रोशनी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जिससे कि फोटो कैप्चर करने में परेशानी ना हो। तो जैसे ही हम स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करते हैं हमारा कैमरा एनेबल्ड होना चाहिए, एक पॉपअप ओपन होता है उसको अलाउ करते हैं, कैमरा ऑन हो जाएगा, फेस रिकॉग्निशन आ जाएगा और रोशनी सही होनी चाहिए और फेस को एक जगह अपना स्थिर करने का प्रयास करते हैं। कैमरे को स्थिर कर लेंगे, कैमरे को लेफ्ट राइट और थोड़ा अप डाउन करके जो है फेस रिकॉग्नाइज वाला चिन्ह के बीच में लाते हैं और धीरे धीरे फोटो कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार जो फेस रिकॉग्नाइज का चिन्ह है रेड कलर का और आपका जो फेस है ये प्लस पॉइंट देख रहे हैं और इसको ले जाएंगे अपनी नोज़ के ऊपर दोनों आईब्रो के बीच में और वहाँ रखने का प्रयास करते हैं अपने फेस को
ये जो रिकॉग्नाइज चिन्ह ये तो स्थिर रहेगा, बट जो कैमरा हम घुमाएंगे, कैमरा उस कैमरे से फेस आपका यहाँ आ जाना चाहिए, इस पॉइंट पर जो आपका दोनों आईब्रो है और ये नाक है ऊपर का जो हिस्सा है आईब्रो वाला, देख सकते हैं माउस की सहायता से इसको कैमरे की सहायता से यहाँ लाइए इस पॉइंट पर। जैसे ही लाएंगे, जैसे अप डाउन करेंगे वैसे यहाँ ग्रीन बनने लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोटो कैप्चर हो चुकी है। सक्सेस होने के बाद ओके बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आपका सिटी सिलेक्शन का होता है। फिर आपका जो मेंस जो सेकंड स्टेज के लिए है एग्ज़ाम सेंटर, वो सिलेक्शन होता है। उसके बाद आप आते हैं प्रीव्यू पर और प्रीव्यू को अच्छे से पूरा चेक करेंगे, ठीक है। जब फॉर्म आपका कंप्लीट अपडेट हो जाता है तो यहाँ पेमेंट सक्सेस और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। एप्लीकेशन स्टेटस देखने पर आपको पेमेंट रसीद और फाइनल प्रिंट आउट भी यहाँ से प्राप्त हो जाता है। जब तक पेमेंट अपडेट नहीं होगा तब तक दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन आता रहेगा। जैसे ही आपने लाइव फ़ोटो कैप्चर किया था, उसके बाद सिटी सिलेक्शन कर लिया आपने, उसके बाद आपने जो द्वितीय स्टेज के लिए था एग्ज़ाम सेंटर वो सेलेक्ट कर लिया और फाइनल प्रीव्यू पर आ चुके, सभी पर राइट टिक लग चुका है। फाइनल प्रीव्यू आपने चेक कर लिया है और अब आपके सामने कंटिन्यू टू पेमेंट वाला बटन है जो हाईलाइट हो चुका है। फाइनली सब कुछ चेक करने के बाद यदि कुछ समस्या है तो अभी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे और अगला स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। अब आपको इनमें से कोई एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना होगा, पे पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनमें से कोई एक चूज़ करना होगा। कार्ड की डिटेल को फिल कर दिया है, पेमेंट पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालकर मेक पेमेंट करेंगे। जैसे मेक पेमेंट करते हैं फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। जब सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं विद पेमेंट के, तो एप्लीकेशन स्टेटस वाला जो बटन है वो हाईलाइट हो जाता है, जहां से आप अपना पेमेंट स्लिप और फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मेक पेमेंट का ऑप्शन बंद हो जाएगा, फिर मेक पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी फेल्ड होता है, जब भी फीस अपडेट होता है, जब भी आपका फाइनल प्रिंट आउट निकलता है सक्सेसफुल हो गया, तो एप्लीकेशन स्टेटस जो है लिंक हाईलाइट हो जाता है, ओपन हो जाता है, जहाँ से प्रिंट और स्लिप निकाल सकते हैं। फाइनल प्रिंट आउट का सबूत आपके सामने है। नमस्कार।